चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर विचारवान हो, आप विवेकवान हो, तो आप उस दिन का चिंता करो कि जोने दिन आपका शरीर न रही, उस दिन आपका काम हो। कुछ इकट्ठा भी हो अपने लिए। शरीर के लिए तो बहुत सारा मकान बना लियो, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लियो, सारी व्यवस्था कर लियो, लेकिन अपने जीवों के लिए कुछ किया गवा है? तो हम आपकी जीव आत्मा का जागृत कराया है। हमारे लोगन का उद्देश्य राम नाम महाराज दया से धन कमाब नहीं है, पैसा कमाब नहीं है। हमारे साथ सिर्फ आदमी आपका दुनिया में बहुत कम ढूंढे गई है कि केवल आपके कल्याण के लिए आपसे बात की जाती है। ना आपसे एक चम्मच लिया जाता है, ना आपसे एक रुमाल लिया जाता है, ना आपसे एक पैसा लिया जाता है। केवल निस्वार्थ भाव से आपका कल्याण हो जाए, आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। जो आप अनंत जन्म से 84 में भटक रहे हो ना, आप भटकन बंद हो जाए। आप जानत हो कि आपका मांग का है, आप चाहत का हो, धन चाहत हो, परिवार चाहत हो। आपके मूल मांग का है सुख। सारे लोग आप लोग का चाहत हो? पानी पिए सुख मिला, भोजन किया सुख मिला, धन कमाए सुख मिला, सारी चीज चाहिए की जात है। आपका मूल मांग का है, लेकिन हाँ तो सब जितने लोग सुखी भय। दर्पण में मुख नहीं है, वो संसार में सुख नहीं है। शीशा में आपका मुख दिखाई पड़त है, लेकिन दर्पण में आपका मुख है नहीं। तो दर्पण में मुख नहीं है, और संसार में सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? सो सुख धाम राम अस नामा। सुख कहाँ है? इस राम नाम महाराज में सुख है। अगर आप वाकई सुखी हुआ चाहत हो, आप सदा सदा के लिए शाश्वत सुख चाहत हो, तो सुख कहाँ मिली? जब आप राम राम जपियो कान सो सुख धाम राम अस नामा। आप भैंसी का कान दुहो, सींग दुहो। 10 लीटर 12 लीटर दूध दिए वाली भैंस है, बढ़िया है, लेकिन सींग दुहे तो दूध मिल जाएगा, कान दुहे तो दूध मिल जाएगा। जहां से दूध मिलत है वहां से दूध आपका मिली, कान दुहे से दूध ना मिली। पिताजी गीतों में यही बात का कहा था, 9वें अध्याय का 33वां श्लोक। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्त भजत सुमाम। अनित्य असुखम, अनित्यम असुखम। हे पार्थिव, संसार का आया है, यो नित्य ना है। तो असुखम अर्थात सुख से रहित है। और यही बात का गीता माता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में बतावा जाता है। मानुपे तु पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम। जो संसार का है दुखालय, आलय माने घर, विद्यालय। जो संसार का है, आप इस दुखालय में अगर सुख ढूंढ रहे है, तो यहाँ आपका सुख नहीं मिलया है ना, तो यहाँ है का। ये बात का 3रे अध्याय 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में पिताजी बतावत हैं। मृत्यु संसार सागरा। जो काया है यो मौत का सागर है। यहाँ कहा मिलत है? यहाँ एक चीज है दुख, और दूसरा चीज का है मौत। अच्छा, कोई दुख चाहत हो? हाँ तो गाँव भाई, कितने लोगों का दुख चाहिए? अच्छा, कितने लोगों का मौत चाहिए? आप मूल मांग आए हमको वो मरी ना, क्योंकि आप सचित आनंद है ना, चेतन अमर सहज सुख राशि। अपने पिताजी सच्चिदानंद रूप आय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु में। तो जैसे आपके पिताजी अम्मा बापा सत्य चेतन
आनंद राशि ही, वैसे आपको उनकी संतान है ना, वो जीवात्मा तो पिताजी का है ना। ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, तो आपका मूल नाम कहा है सुख। और सुख कहाँ से मिली? सुख कहाँ से मिली? सुख सागर राम नाम महाराज मां है। सो सुख धाम राम अस नामा। अच्छा बताओ, कोई ऐसा है जो राम राम नहीं जप सकत? तो एक तरफ तो आप सुख चाहत हो, और एक तरफ बताओ अगर राम राम ना जपा जाए तो कौन सुख मिली? तो अगर आप लोग सुखी हुआ चाहत हो तो का जपो? राम नाम। लेकिन अब राजा साहब हैं, तो एक है राजा साहब से आपसे कोई मोदी साहब से है कोई संबंध? आपका ज्यादा मजेदार बात ना बने, लेकिन पता लगे कि राजा साहब तो आपके बप्पा ही। इसलिए आपका सूत्र सिखावा जात है, रासे राधा मासे माधव और रासे अम्मा मासे बप्पा। अर्थात आपका परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, वो आपका शाश्वत संबंधी आए, कोई आपके अम्मा बप्पा अही। 100 लोग एक साथ भोज में बैठे, वह है पूरी, वह है कचौड़ी, वह है चावल, वह है दाल, वह है रसगुल्ला, सब लोग खाओ ना। लेकिन खून सबका अपने अपने ग्रुप का बनाना, भोजन तो एक, लेकिन खून की का बना। तो हमारा आपका अपने अम्मा पापा के साथ, भगवान के साथ खूनी संबंध है। आप दावे के साथ कह सकते हो कि पिताजी आप चाहो तो डीएनए टेस्ट करा लियो, हमारा आपका डीएनए आया है। ये बात से पिताजी भी इनकार नहीं कह सकत हैं। और देखो सारे लोग जितने बड़े लोग हैं यही संबंध का स्वीकार के हैं। आप लोग भागवत गीता वेद भले ज्यादा ना पढ़ा जात हुए, लेकिन रामचरितमानस तो आप सारे लोग ज्यादातर लोग जानत हो। तो आपन भोले बाबा कौन संबंध मानत है? यही विधि राम जगत पितु माता, और कौशलपुर बासिन सुख दाता। शंकर जी का भगवान के साथ संबंध मानत है? अपनी अजिया से कहा था कि हे देवी, यही विधि राम जगत पितु माता। राम जी को ही उस संसार के अम्मा बापा ही। लक्ष्मण दादा को ही भाई है कि लड़का है? भाई यही ना। लेकिन माता सुमित्रा का सिखौती है कि तात तुम्हारी मातु चित्रकूट मां अयोध्या के अर्थात अपने नगर के तो सारे लोग बैठे न हैं, ससुराल पक्ष के जनकपुर के भी सारे लोग बैठे हैं। और भरत दादा पिताजी से कहा है कि प्रेम पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी और पूज्य परम हितु अंतर जामी। प्रेम पितु मातु सीताराम सरकार का कहा है कि आप हमारे कोई हो। और सुंदरकांड तो आप लोग अक्सर पढ़ा हो। जब हनुमान दादा अम्मा के पास पहुंचे तो 9 बार माता
रामदूत में मात जानकी या मुद्रिका मात में आनी वही मात में जाओ ले भाई। आप पढ़ के देखो कई बार दारा माता शब्द का प्रयोग करते हैं सुंदरकांड में 9 बार। 9 तक संख्या पूर्ण है, 8 तक का पूर्ण है। 8 तक का है भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृत अष्टधा। भूमि अर्थात पृथ्वी, जल, आग, हवा, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार यह भगवान के जड़ प्रकृति है अपने अम्मा की। यह अनित्य है, नित्य नहीं है, बदले वाली है। अर्जुन अब विज्ञान आओ करके सीखे। अर्जुन 16, अब 16 का अगर आपस में जोड़ा जाए संख्या तो केवल 9 तक का है। तो 1 6 7 8 नहीं हुआ ना, 7 2 14, 1 4 5 7 नहीं आवा ना, लेकिन 9 पूर्ण आए। 9 2 18, 1 8 9, 9 2 18, 1 8 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 4 36, 3 6 9, 9 25 45, 4 5 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 और 9 9 81, 8 1 9 और फिर 9 तो हम 90 चाहे जितना आप पढ़ चले गई हो, लेकिन 9 पूर्ण संख्या है। तो आप जीव आत्माएं हो, आप नवाएं हो, अपरे स्वयं प्रतिविधि में पराम। तो ज्यादा आप लोग बहुत समझदार हो, हम तो कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, केवल इतनी बात का स्वीकार कर लो। बस आपका जीवन में 3 चीजें हमारे आपके जन्म जन्म से खइए जा रहे हैं। अब हमका कुछ पावे का बाकी है, अब हमका कुछ करे बाकी है, और अब हमका जाने बाकी है। केवल इतना सूत्र आप पकड़ लियो, नेम इज पेरेंट्स हैविंग ओन, नेम इज पेरेंट्स हैविंग ओन, नो रिमेन्स टू बी डन गॉट नोन। नाम महाराज हमारे कहा ही, अम्मा बप्पा ही, फिर ना आपका नो रिमेन्स टू बी डन, करे के लिए कुछ न रह जाई, गाटेन पावे के लिए कुछ न रह जाई, नोन जाने के लिए कुछ न रह जाई। अर्थात आप कृत्य हो जाई हो, आप ज्ञातव्य हो जाई हो, और आप प्राप्तव्य हो जाई हो। तो हमारे केवल इतनी दक्षिणा हुआ है आपके कल्याण के लिए कि आप अपने कल्याण के लिए, जैसे दूसरे पंडितन का बोलो तो बताओ दक्षिणा दिए पड़त कि नहीं दिए पड़त है। तो हम आपसे धन दौलत से कोई दक्षिणा नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे क्या मांग रहे हैं, कितना ज्यादा देर सही 24 घंटा। आप कहा कि हमारे पास समय नहीं है। अच्छा बताओ, समय को दे थी आपका, अगर भगवान ना चाहे, अपन अम्मा बप्पा ना चाहे तो कहा हम आप जीते भी थे। अब हाथ का दौड़ा पड़ जाए गए काम पे, तो समय आपका को दिया है, और ये को आपका समय दिया है। अगर आपका भजन करे के लिए उसके लिए समय नहीं है, तो बताओ कितनी बड़ी भूल की बात है। फिर तो कुत्ता बने चाहिए, सुअर बने चाहिए, फिर 84 जाए चाहिए। यहाँ सुख आपका मिली ना, और आप अपने आप पे हत्या के डाल रहे हुए। उद्धरेद आत्मानम नात्मानम अवसादेत, आत्मनो ही आत्मनो बंधु आत्मना। गीता माता के 6ठे अध्याय का चाहिए। तो 23 घंटा आप अपने इस शरीर के काम में ले लियो, और 1 घंटा तो कम से कम अपने लिए लगाओ। चाहिए कि ना चाहिए? तो कितने लोग भाई हाथ उठावा जाए कि 1 घंटा राम राम करिए?
अरे भाई बहुत कंजूस लोग, अपने कल्याण के लिए अभी देखो उधर को हाथ उठाओ के लिए तैयार है नहीं, तो सब लोग किया जाए ना, कम से कम 1 घंटा हैं आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, और बाकी जो यहाँ कह रहे हो सब क्या बेगारी आए कह रहे हो है, एक शरीर के बेगार कह रहे हो, लड़का बच्चन के बेगार कह रहे हो है, दुनिया के बेगार कह रहे हो है। तो राम का हाथ चलो, राम का हाथ चलो, राम का हाथ चलो भाई रे, अरे नाही तो भाव बेगारी माँ परी है, और फिर छूटत अति कठिनाई रे। राम का हाथ चलो तो आप राम राम कहो और उसके अंदर यो भावना रखो, आपन राम नाम महाराज से संबंध जोड़ो कि जो हम राम राम कही रहना है वो कोआ है, वो हमारा अम्मा पापा है। तो जैसे वो छोटा सा बच्चा अम्मा अम्मा कहत है ना, अब एक उधर बच्चा अम्मा अम्मा कहे लगे, तो यहाँ देखो बहुत सारी अम्मा बैठी हैं, लेकिन कहा सारी अम्मा दौड़ी हैं, लेकिन जो बच्चा के अम्मा होई वह बैठू नहीं सकता है, उनका दौड़ के जाए पड़ी ना। तो जैसे आप भगवान के साथ रकार मकार से आपन संबंध जोड़ो कि रकार मकार हमारा अम्मा बप्पा आए, अब भगवान आपके पास आए बगैर रह नहीं सकत हैं। बच्चा पुकारे, बच्चा रोए, महतारी उनके पास न जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप रकार मकार आप अपने अब्बा का पुकारो, उसे संबंध जोड़ गए और भगवान आपके पास ना आवे, ऐसी बात नहीं हो सकता है। वो तो आपके पास आवे के लिए तैयार है, आपका निहाल करने के लिए तैयार है, लेकिन हम इतने अभागे हैं कि उसका जरूरत नहीं समझे। जो हमारा सर्वस्व जीवन है, प्राण है, वो रकार मकार चला जाए तो कुछ न बची, लेकिन हम उसे आवश्यकता नहीं समझ ही रहना है। तो अब हम आप लोग बहुत समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफी है। सारे वेद पुराण शास्त्र सबका फल आया है, यही मोह रघुपति नाम उदारा, और अति पावन पुराण और श्रुति सारा, सारे वेद पुराण शास्त्र का सार काया है, यो रकार मकार सारे वेद पुराण। 4 पढ़े जो 6 पढ़े जो फल 10 8, और महावीर सोई फल मिलत 2 आखर के पाठ। आप 4 वेद पढ़ डालो, 6 शास्त्र पढ़ डालो, 18 पुराण पढ़ डालो, तो चाहे राम राम कह दियो, मानो आप 4 वेद पढ़ डालो, आप 6 शास्त्र पढ़ डालो, आप 18 पुराण पढ़ डालो। यही दोहा का इंग्लिश में अनुवाद कह दिया गया है कि 4 6 18 to virtue gain to read, that so purpose name to महावीर achieved। 4 पढ़े जो 6 पढ़े जो फल 10 8, और महावीर सोई फल मिलत 2 आखर के पाठ। बिगड़ी जन्म अनेक की अबही सुधर आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। राम नाम का जप कैसे हुए, राम जी के होई कै हुए। राम नाम का जप कैसे हुए, राम नाम महाराज आपके अम्मा बप्पा ही, तो जैसे बच्चा अम्मा अम्मा पुकारत है, वैसे आप जब राम 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 कहो तो आप अपने हृदय में इस धारणा का बनाए रहो कि आप अपने अम्मा पापा का पुकार रहे हो, एक दिन आपके अम्मा पापा आपके पास जरूर आए। और जैसे जैसे आपका भाव जन हुआ चला आई, भगवान आपसे दूर नहीं है। देवता लोग कहीं कि बैकुंठ चला जाए, तो कुछ जने कहीं नहीं क्षीर सागर चला जाए, तो अपन बाबा कहा था कहीं समाज गिरिजा में रहूं और अवसर पाए बचने के कहूं, हर व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा आपके जरूरत है तो 9 महीना बाद या कोनो मातारी के पेट से निकलेगा,
आप जहां मन का है आप अपने मूड़े को ऊपर माचिस का तिल्ली खींच दियो तो आगे आपके ऊपर है, बाईं तरफ खींच दियो तो आगे आपके बाईं तरफ है, दाईं तरफ खींच दियो तो आगे आपके दाईं तरफ है, पीछे खींच दियो तो आगे आपके पीछे है, कुर्सी में बैठे हो नीचे खींच दियो तो आगे आपके, तो वो पिताजी आपके ऊपर है, आपके नीचे है, आपके दाएं है, आपके बाएं है, उनका कौन ढूंढे जाए के अस्पताल नहीं है। आप जहां हो आपका वो पिताजी है। सर्वता पाणिपादो तत् सर्वतो अच्छी शिरोमुखम, उनका हर जगह मुंह है, उनका हर जगह पांव है, उनका हर जगह हाथ है। आपका जहां उनका प्रणाम करे मन का है आप उनका प्रणाम कर लियो। पिताजी के पैर हर जगह है, पिताजी का हाथ हर जगह है। आप उनका जहां जो खवावा चाहो खवा सकत हो। सबरी के बेल ज्यादा कीमती रहा है कि सबरी का भाव ज्यादा कीमती रहा है? सुदामा जी के तंदूर ज्यादा कीमती रहा है कि सुदामा जी का भाव ज्यादा कीमती रहा है? तो देखो पिताजी आपका बाह्य आचरण कुछ नहीं देखा था, वो आपके अंदर का भाव देखा था। जब आप हृदय कई बात का स्वीकार किया हो कि हमारा अम्मा पाही, फिर उनकी दया से आपका भाव आपका तार उनके साथ जुड़ जाए। और जैसे आपका भाव पिताजी के साथ जुड़ गया वैसे आपका कल्याण हो जाए। इट इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। आप सब लोगों के चरण में कोट कोट प्रणाम। लेकिन एक बात है, वादा भूलो ना, आप बड़े भले आदमी हो। यहाँ भागवत माता के मंच के सामने आप लोग कहो कि 1 घंटा राम राम जपो, आप के फायदे के लिए आपके हाथ जोड़ रहे हैं। बाकी पंडित आवत तो आप कर जाए खिजाए के आप तो रुपया के मांग करत, वस्तु के मांग करत हैं। हम आपके कल्याण के लिए आपके हाथ जोड़ रहे हैं। बाकी राम नाम महाराज की दया से अक्षे लगा के चले टका हर जगह 1 टका। आप हमका गुरु आसन पर बैठाए हुए और प्रणाम की हो, ऐसे किया। और जो नोट निकाले तो कैसे किया? ऐसे किया। अब बताओ नौटंकी का जोकर बनतुआ हन कि नहीं? अगर ऐसे करी तो ऐसे करी, और ऐसे करी तो ऐसे करी। तो हम इस मंच पर बैठ के, संसार में केवल 2 मंच बने हैं, एक व्यास आसन और एक राज आसन। राज सिंहासन और व्यास सिंहासन। तो ये व्यास सिंहासन का है जी के सामने राज सिंहासन झुकत है। तो अम्मा अप्पा की दया से हमका कहाँ अम्मा बप्पा हमार बैठाए थे, हमका व्यास सिंहासन पर बैठाए थे, जी के सामने राज सिंहासन झुकत है। तो हम आपसे ऐसे करे के लिए थोड़े हैं, हम तो आपसे ऐसे करे के लिए आए हैं, आपके कल्याण के लिए आए हैं। तो सब लोग आप राम राम जपी हो। हम आपके कल्याण के लिए अपने अम्मा बप्पा से प्रार्थना करवे कि मोर अम्मा अप्पा इस सारे जीव आपकी माया से भ्रमित हैं, भूल गए हैं, भटक रहे हैं, इनके ऊपर दया कर दिया जाए। केवल 1 घंटा आप राम राम जपो और 1 साल बाद आप देखो कि आपका जीवन कितना उन्नत हो जाए। जो अगली बार कहो फिर राम जी के दया से माना बुलावा जाए, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है। बोले हो तो फिर हो गए, और न बोले हो तो कोई बात नहीं। एक गांव न सही दूसर गांव सही, अब आप तो धंधे आए, हाथ जोड़ फिर रहे हैं, सबका राम राम कर सिखा रहे हैं। हाँ, ऐसे राम राम जपी हो तो आपका मन बहुत भारी। तो एक प्रार्थना और है, सब लोग एक एक कॉपी कलम बना लिया जाए। तो 1 घंटा राम राम लिखो, फिर देखो आपका मन भागी ना, मन के ऊपर दोहरा काम कर दिया हो ना, तो ऐसे आप राम राम लिखा जाए और राम राम जपा जाए, कॉपी में लिखा भी जाए। तो यहाँ तो ज्यादातर सारे लोग पढ़े लिखे आप सब लोग बैठे हो, तो बस राम राम लिखना है, राम राम जपना है। अगर आप केवल 1 साल तक का निभा ले हो
वादा है 1 साल में आपका जीवन बदल जाए। आप भगवान के इतने करीब पहुंच गई हो, आप इतने करीब पहुंच गई हो, और 2 चीजें आपके जीवन में न रह गई हैं। का एक दुख और दूसरा दरिद्रता। ये 2 चीजें, गरीबी अर्थात दरिद्रता और दुख, ये आपके जीवन से बिल्कुल 100% चले गए हैं। अब एक माला राम नाम महाराज के सिर्फ जप लिया जाए, देखो आपका माला भी बड़ी आसानी से बतावा जाता है कि आपका ना कोनो माला लिए गए, ना आपका कुछ करे गए। माता लोग अपन भोजन बना रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, आप लोग अपन घर गृहस्थी का कोई काम कर रहे हो, किसान आदमी आप अपने गैया भैंसी का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो माला आप जपत रहो, वो अपन काम करत रहो। तो सारे लोग एक माला 5 मिनट में जप लिया जाए, 4 मिनट में बस। श्री नाम राम महाराज की जय। और माला जपत साहब ताली जरूर बजावा जाए। राहे राधा माहे माधव राम नाम है राधा। राहे राधा माहे माधव राम नाम है राधा। राहे राधा माहे माधव राम नाम है राधा। राहे राधा
राम 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 एक 14 बार कहा तो जब 8 तक गिनती गिनो तो 14 ठीक 112 तो माला 108 के हुए थे, अर्थात 4 नाम आपके ज्यादा होंगे। तो आप चाहे खेती करो चाहे किसानी करो, माता लोग अपना सारा घर का काम करो, केवल यह माला अपन जपत रहो राम 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 एक राम 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 दो। श्री नाम राम महाराज की जय। श्री नाम राम महाराज की जय। श्री नाम राम महाराज की जय। अब मंच सागर व्यास जी के लिए फिर समर्पित है। अब आप व्यास जी महाराज से भाई कथा का रसपान करो। हम तो नीचे बैठ के इतनी बात आपके कल्याण के भले के लिए सारे लोगों का आग्रह रहा तो बता दिया, फिर कथा सुना दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आप सब लोगों ने परम श्रद्धेय आदरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान पूज्य पिताश्री के श्रीमुख से श्री राम नाम महाराज की बड़ी ही सुंदर महिमा। देखो राम नाम जप हम आपको क्यों जपना चाहिए, राम नाम जपने से हम आपको क्या फायदा होगा, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। समझ गए ना आप लोग मेरी बात। तो देखो हम भी कोशिश यही कर रहे हैं कि आप लोगों की बात समझ में आ जाए, है ना। हम भी तो आप लोगों को यही निवेदन कर रहे हैं। तो आओ अब आप हम कहाँ चले, अब हम आप श्री कृष्ण कथा की ओर चले, जिसका इंतजार